चाय एक हकीकत है, कुछ न कुछ गुफ्तगू करने की, कुछ कहने की और कुछ सुनने की। तो अभी के यूथ के मतलब जनरेशन जो है अभी की, उनको क्या ज़रूरत होती है? एक तो मोबाइल और दूसरी चाय। तो इसी चाय को थोड़ा सेहत वाला बनाते हैं और हम बात करते हैं टी टैंट्रम की। ठीक है, आज है इंटरनेशनल टी डे, जिसके उपलक्ष्य पे हम सभी एकत्रित होकर के यहाँ इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें आपको जो टी टैंट्रम प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारे कला आश्रम फाउंडेशन की एक इकाई है, उसके रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जो आपको काफ़ी कुछ पता भी होंगी, काफ़ी कुछ पता भी नहीं होंगी, तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारी देंगे। उसी रिगार्डिंग जो वीडियो थी वो चलाई जा रही थी, जो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई लाइट की वजह से, पर कोई बात नहीं, लाइट आएगी तो हम वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमेशा ऐसा होता है कि हम चाय पे बातें करते हैं, चाय पीते पीते बातें करते हैं, पर आज हम चाय पे बातें करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और चाय पे और बातें करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी अपने संस्था प्रमुख डॉक्टर दिनेश जी खत्री सर को, ताकि वो आए और थोड़े शब्दों से चाय पे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सर। 15 दिसंबर चाय का इजाद कई सदियों पूर्व हुआ। केवल उस समय ब्रिटिश लोग इसको यूज करते थे, चाय को, और मेडिसिनल रूप में यूज करते थे 17वीं सेंचुरी तक। उसके बाद धीरे धीरे ये आम प्रचलन में आई और आम लोगों तक जैसे जैसे इसको जगह मिली तो इसने अपना नशा छोड़ना चालू किया और लोग इसके आदी हो गए। एक चाय पीते ही लोग एनर्जी महसूस करते हैं, तो उस चाय के अंदर क्या था? कैफीन था, जो एक मादक पदार्थ है, मादक द्रव्य था, जो शरीर के ऊतकों को स्टिमुलेट करता है ताकि आप कुछ सोच सके, कुछ समझ सके और आपका जो ब्रेन है वो काम कर सके। लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। जायका लेते हैं और तंदुरुस्त महसूस करते हैं, कोई 1 कप चाय पिएगा सर्दी में, कोई 2 पिएगा, कोई 3 पिएगा। इसी ट्रेंड में जब हम विदेश में ट्रैवल करते थे तो लोग जब दूध की चाय देखते थे तो आश्चर्य करते थे कि चाय होती है क्या। जब पीते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। शुरू में जब नई चीज मिलती है, जो उसका टेस्ट आता है, तो ऑब्वियसली कि उसको ज्यादा पीने की इच्छा होती है। और हम तो क्या है, बचपन से पीते हुए आ रहे हैं। फिर इसके अंदर जो मेडिसिनल वैल्यूज कहनी चाहिए, वो मेडिसिनल वैल्यूज उस चाय के अंदर धीरे धीरे खत्म होती गई। फिर इसको आयुर्वेद को चाय के साथ जोड़ा गया कि चाय का जो काढ़े हैं विभिन्न प्रकार के, उसको भी इन्होंने चाय का एक फॉर्म माना। कोई ब्लैक टी पीता है, कोई कैसी पीता है, कोई ग्रीन टी पीता है। तो हालांकि जब ग्रीन टी पी जाती है तो हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। शरीर के अंदर जितने भी विकार होते हैं, अपन जो भोजन में लेते हैं या एक्टिव या पैसिव रूप में हमारे शरीर में जाते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ग्रीन टी का यूज किया जाता है। फिर इसकी बड़ी बड़ी ब्रांड्स तैयार हुई चाय की। सबसे पहला चाइना आगे निकला इसके अंदर, कि चाइना के अंदर जो पहाड़ थे उनमें नेचुरल ट्री आज भी ग्रो करती है, जो कि 15 लाख 20 लाख रुपए 1 kg पे बिकती है। और इसकी जो वैल्यूज है उस टी की, एंटी कैंसरस वैल्यू के रूप में उसको यूज किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में उसको यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर भी जैसे मुनार है या आसाम है, यहाँ पर बड़े बड़े टी की स्टेट्स हैं, टी गार्डन्स हैं, वहाँ पर भी एक सिल्वर, जिसे अपन चांदी कहते हैं, वैसी चाय ग्रो करती है इतनी लंबी लंबी, साल में एक क्रॉप होती है उसकी। तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम में ली जाती है। सबसे एक्सपेंसिव टी कहलाती है वर्ल्ड की 10 टीज में से सिल्वर टी, जो हम इसमें भी यूज करते हैं अपने टी टेंडरम के अंदर, व्हाइट टी एंड सिल्वर टी। अब बात हुई कि इस चाय को हमारे आयुर्वेद के साथ कैसे जोड़ा जाए। विदेशों में कई लोगों ने तो हल्दी को उस चाय के साथ मिला के और उसको नया रूप देना चालू किया। बेसिकली जो होम के अंदर, किचन के अंदर प्रोडक्ट्स से उसको उन्होंने
कॉम्बिनेशन बना के चालू किया, लेकिन एक जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो तैयार नहीं हो पाया। हमने भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, बड़े बड़े जो इसमें स्कॉलर्स थे जिनको 40-40, 50-50 साल का एक्सपीरियंस था, उनके साथ उनको साथ में लेके उस चाय को ग्रीन टी के साथ में अपने जितने भी हब्स हैं विभिन्न बीमारियों के लिए जितने कॉम्बिनेशंस बने उसको कैसे इसके अंदर हम टी बैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उस पर हमने रिसर्च किया और उसको हमने धीरे धीरे बनाना चालू किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जितनी भी अपनी रो ड्रग्स हैं, रो ड्रग्स के अंदर कीड़े लग जाते हैं। जितनी शुद्धता होगी उतनी जल्दी उसके अंदर खराब होगा। उसको कैसे रोका जाए? भारत सरकार ने परमिट किया है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद में यदि इसमें कीड़े लग जाते हैं तो आप उसके लिए लायबल नहीं है। कंपनीज जो बनाती हैं मेडिसिन उसके लिए वो लायबल नहीं है, उसके अंदर जजमेंट आया हुआ है। लेकिन आप इसको विदेश में भेजेंगे और उसमें कीड़ा लग गया तो कोई भी नहीं पिएगा उसको, आपका जो है कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर एक साइंटिफिक नए तरीके से जो कुछ मशीन्स आई हैं उस हब्स को यूज करके उसके अंदर से पानी निकाल के और उसको आर्टिफिशियल ड्राई करके उसको हमने टी बैग में नाइट्रोजन सीलिंग के साथ इसको पैक किया। नाइट्रोजन सीलिंग पैक करने के साथ में क्या होता है कि जब तक वो उस पैकेट में रहेगी तब तक वो फ्रेश रहेगी, और चाहे 2 साल हो चाहे 3 साल। जब वापस उसको खोलने के बाद पानी के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, उसको गर्म पानी के कॉन्टेक्ट में उबलते हुए पानी के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वो अपना वापस मूल रूप ले लेती है। मूल रूप लेने के साथ में वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं हब्स की वो उसके अंदर अपन उसको यूज करते हैं। तो जैसे मॉडर्न मेडिसिन के अंदर और अपने आयुर्वेद में हमने जो बना रखा है कि डिपार्टमेंट्स की गायनिक डिपार्टमेंट है, कार्डियक डिपार्टमेंट है, माइंड का है, किसका है, न्यूरोलॉजी का है, तो सबके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस तैयार किए गए उनको फॉर्मुलेशंस के साथ में, और उसको रिसर्च भी किया गया, उसको यूज़ किया गया सर्टन पेशेंट्स के ऊपर भी, देश में भी और विदेश में भी। और डायबिटीज़ एक एग्जांपल लेते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर यदि वो पेशेंट दिन में 2 बार 3 बार इसको चाय को लेता है, 4 बार चाय को पीता है इस गर्म पानी के साथ में, तो उसको मेडिसिन की उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती है यदि अनटिल और अनलेस उसका खान पान, उसकी डेली लाइफ स्टाइल बिल्कुल ऑप्टिमल हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे असर करती हैं। एलोपैथिक मेडिसिन आपने तुरंत मेटफॉर्मिन ली और आपने शरीर में गई, उस इंसुलिन पैदा किया और आपने खाना खाया और आपको बचा दिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स ये होती है कि धीरे धीरे आपका ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है। फिर ब्लड गाढ़े होने से फिर किडनी पे भी असर करता है, फिर हार्ट पे भी असर करता है, फिर बीपी भी बढ़ता है आपका। अल्टीमेटली इसमें से जो आपके शरीर के पार्ट्स है वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं। जब अपन इस मूल रूप से आयुर्वेद पद्धति में इसको यूज करते हैं तो कई चीज़ों में इसमें हम प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने आप को। चाहे आप अभी 20 साल के हो या 25 साल के हो, यदि आपने कोई भी एक चाय पी, आपने आयुष क्वाथ किया, जैसे कि कोरोना में भारत सरकार ने इसका एक फॉर्मुलेशन निकाला आयुष क्वाथ का, उसके अंदर भी क्या थे कि कई लोगों ने तो अपने क्वालिटी के साथ समझौता कर लिया और उस आयुष के काढ़े को बना दिया या आयुष के प्रिपरेशन को बना दिया। अब लोग उसको पीते 5-5, 6-6 बार पीते, तो किसी को तो साइड इफेक्ट्स होने चालू हो गए। लेकिन जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो वर्जिन क्वालिटी की होती है, जिसमें से ऑयल निकलना नहीं होता है, जैसे काली मिर्च होती है सपोज, तो क्या करते हैं कंपनी वाले उसको एक फॉर्मुलेशन से उसके अंदर से ऑयल निकाल देते हैं। केवल काली मिर्च एक रो हर्ब्स की तरफ से आपको बाजार में मिलती है, तो उसके लिए हमको वेंडर्स, फार्मर्स सबको आइडेंटिफाई करना पड़ा। उनके जो फार्मिंग है उनको हमको 1 साल पहले प्रिपेयर करनी पड़ती है कि आप इसको ग्रो करोगे तो इसको उसमें ड्राई में सुखा के और फिर हमको डायरेक्ट फार्मर से अपनी कंपनी के अंदर उसको लेते हैं। तो इस तरह के फॉर्मुलेशंस हैं ये आज की तारीख में नए नए इस जमाने के जो बना रखे हैं। धीरे धीरे अब इसके साथ में एक न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हम लाने वाले हैं, जो कि फूड ग्रेड फूड सप्लीमेंट के रूप में काम में लिया जाता है।
आप लोग जैसे हम जानते हैं कि हमको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना भोजन चाहिए, उस भोजन के अंदर हमारे पास कितने विटामिन्स, कैल्शियम्स, मैग्नीशियम्स, मिनरल्स हमको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स एक साइड इफेक्ट टेबलेट्स होती हैं या पिल्स होती हैं या जेल फॉर्म में होती है, जो हम उसको 1 टेबलेट या 2 टेबलेट दिन में यूज़ करके उसको सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आज यूएस में और वहाँ पर जो है फोर्टिफाइड आटा मिलता है, जो बाजार में आटा मिलता है उसके अंदर वो लोग उसके अंदर ऐसे सप्लीमेंट्स मिलाते हैं कंपनी के अंदर ही बाजार से सप्लाई होने से पहले, ताकि ईच एंड एवरी जो कंज्यूमर है उसको हेल्दी फूड मिले। इसके ऊपर वहाँ पर बहुत रिसर्च हुआ, फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FSSAI के इसको रूल्स को लागू किया है। उस FSSAI के रूल्स को लागू करने पर जो आपको फॉर्मुलेशन से आपको उसको डिस्क्रिप्शन हर डब्बे पर देना है। तो इन सभी चैनल्स को पार करते हुए टी टेंट्रम ने 22 तरह की हमने टी का इजाद किया है, जो कि पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और आप लोगों को सहयोग हुआ या नहीं हुआ इसको पीने का, आपको सहयोग प्राप्त होगा आज उसको चाय को पीने का, अलग अलग जैसे आप भाग्यशाली है कि आपको ये चीज़ यहाँ पर मिल रही है ना। तो आप उसको पीजिए और अपने आप एसेस कीजिए कि इसके अंदर क्या कमी है और कैसा इसका टेस्ट है अपने चॉइस के मुताबिक। तो ये जर्नी आगे चलती रहेगी इस तरह से। और चाय पे बातें होती रहेंगी, चाय की जो ये गुफ्तगू है आगे चलती रहेगी। आप सभी को इस इंटरनेशनल टी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और टी टेंट्रम इस तरह से ही आगे अपना नाम देश विदेश में रोशन करे कला आश्रम बैनर के तले, ऐसी आशा करता हूँ। आप सभी हमारे साथ हैं, आप यू आर दी यंग जनरेशन जो आगे नए रिसर्च करके हमको इस प्रोजेक्ट में साथ दे सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह से यदि कोई बच्चे इस इनोवेशन में हमारे साथ आना चाहते हैं तो दे आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। अब श्रुति मैडम ने बोला कि चाय एक दवा जैसी है, अब दवा बोलकर तो कौन लेगा उसे। तो नहीं, चाय मतलब कोई भी चाय हो, वो जरूरी नहीं कि टी तंत्रम की, पर यदि चाय को हम दवा बोले, अब ये भी बात सही है कि दवा के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं, दवा पॉजिटिव रूपों में भी हो। तो मैडम बता रही थी कि इस जर्नी को मैं आगे बढ़ाऊं। सर ने इस जर्नी के बारे में बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों को बताया है कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है। इस प्रोग्राम का आयोजन हमेशा हेड ऑफिस में ही हुआ करता है, पर इस बार सर की इच्छा ये थी कि नहीं, इस कार्यक्रम को हम हमारे बच्चों के साथ करें, क्योंकि हमारे बच्चों को भी ये पता होना चाहिए इस बैनर तले हम लोग क्या क्या नए अनुसंधान कर रहे हैं, और उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब मौका है चाय का, तो सच सर है व्यवस्था चाय आप पिए उससे पहले मैं कुछ बता देना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि चाय की चुस्की लेकर और जो थड़ी पर बैठते हैं, टपरी पर बैठते हैं, ये चाय वो चाय नहीं है। ये चाय वो है कि उसकी चुस्की लेकर फिर ये सोचो कि हाँ ये कुछ तो अच्छा करेगी अंदर जाकर, क्योंकि इसमें स्वाद जो जनरली हमारे टंग पर लगा हुआ है कि दूध और दूध के साथ सवेरे सवेरे अदरक, इलायची, काली मिर्ची, लौंग, और उसकी जब धम धम की आवाज दूसरे कमरे तक नहीं पहुंचे तब तक उस चाय का मजा नहीं है। तो ये वो चाय नहीं है, ये चाय है एक वो पेय जो स्वाद तो दे पर आपके स्वास्थ्य की रक्षा करे, जो आपका आयुर्वेद कहता है। इस पे कई अलग अलग रेंज बनाई है। आप जब भी समय मिले तो यहाँ पर रुक्मणी इस सेक्टर को देखती है, उसके पास आकर देख सकते हो। आपको कभी इच्छा हो कि उसे लेना है, बाय करना है, तो आप कर सकते हैं। और बाय का मतलब खरीदने का नहीं, कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे टेस्ट कराओ दीदी, तो बिल्कुल आप प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको टेस्ट भी कराएगी। तो आज की हाँ क्या हुआ? कुछ बात
तो आज के इस दिन पर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। टी तंत्रम की चाय के जो इंटरनेशनल डे पर हम लोग मिले हैं और चलते हैं कुछ गुफ्तगू करने। ये सर का इंटरव्यू था लास्ट ईयर GTV पर, तो वही आप लोग देख रहे थे। तो यदि नहीं हो पाता है तो संजय सर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उसको। सर ने पूरा चीज़ से एक्सप्लेन किया होगा प्रोसेस वगैरह सब। जैसे आयुष को अब इतना हर कंपनी लॉन्च किया था, तो उसमें से थोड़ा डिफरेंट करके हमने भी उसको लॉन्च किया। और बाकी जो मेडिसिनल दवाई बोलते हैं उसका एक सेक्शन अलग है। उसके अलावा भी जो अच्छे क्या बोलते हैं उसको प्रीमियम वाला जो टी है, दैट ऑल्सो यू कैन चेक इन दी वेबसाइट सिल्वर टिप्स हो। और जैसे सब मेडिसिन वाला टी नहीं है, इंडियन एरोमेटिक मसाला टी जो बोला है वो तो दूध के साथ आप कर सकते हैं। ट्राई, यू कैन ट्राई, इट इज देयर इन दी वेबसाइट, ऑल ई-कॉमर्स वेबसाइट साइट्स पे अवेलेबल है।